तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। कुछ दिन पहले आपने एक हिमाचल प्रदेश के एक गांव के आपने एक वीडियो देखी होगी, जिसमें गांव वाले एसडीएम को कुछ ज्ञापन सौंप रहे थे, जिसके विषय में ये था कि ये रामपाल का एक आश्रम बन रहा है हिमाचल प्रदेश में एक गांव में, ऊना कुछ जगह का नाम है। तो गांव वालों ने इसका विरोध किया कि हम ये बनने नहीं देंगे आश्रम। और इसके पीछे कारण क्या था कि या गांव वालों ने यूं ही मतलब कि विरोध करना शुरू किया कि इसके पीछे कुछ कारण था। तो सामने एक तो आप पिक्चर देख रहे होंगे जिसने पट्टी बांध रखी है सर पे, और ये गांव वाले दिख रहे होंगे आपको। तो इसके पीछे का कारण था गुंडागर्दी, 1 नंबर 2 धार्मिक भावनाएं आहत करना। तो गांव वालों का इस प्रकार कहना है कि इन लोगों की गुंडागर्दी बहुत हो गई है इस गांव में। सब बाहर से लोग आते हैं और इस प्रकार से वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। तो देखिए, अब इस प्रकार ये गुंडागर्दी करने लगे हैं खुलेआम। तो मेरे सनातनी भाइयों, अभी भी संभल जाओ, ठीक है। अभी इनकी संख्या कम है तो ये हाल है। अगर जिस दिन संख्या इनकी बड़ी तादाद में हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोच लो, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। वही मुगलों वाली रणनीति अपनाई जाएगी, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तो मरो, काट के मारेंगे। तो यही स्ट्रेटजी इनकी भी, यही रणनीति इनकी आगे होएगी। अभी देख लो कि गांव वालों का क्या कहना है इसमें, गांव वालों का किस प्रकार से गुंडागर्दी करी जा रही है, वो भी दूसरे के गांव में जाके। तभी 10-12 गांव के पंचायतें मिलके इसका विरोध कर रहे थे। तो आप इस वीडियो में देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कि लोगों को पता चले कि किस प्रकार से ये गुंडागर्दी करते हैं। यह है गुंडागर्दी, यह है रामपाल के संस्कार और रामपाल की शिक्षा हैं। और इन्होंने कोई लीगल, गांव के जो पंचायतें होती है उनसे कोई परमिशन नहीं ले रखी कि हम यहाँ पर हम आश्रम बना रहे हैं, क्योंकि बिना गांव के सहमति से कुछ बन नहीं सकता ना। तो इस प्रकार से है। तो इस वीडियो को देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। और आज हम पहुंचे हैं गांव हम्बोली। अगर बात करें तो मेरे पीछे आप काफी लोग भारी संख्या में देख सकते हैं। कुछ तो हुआ है, कहीं तो चिंगारी लगी है, तभी धुआं निकला है। और आज उसी धुएं को देखने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। भाई साहब, ये चोट लगी है, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। मेरा नाम राहुल कुमार है जी। राहुल जी, क्या होया है? मैं भंडारा खाने जा रहे थे, हम दूर से ट्रैक्टर आ रहा था, उसका नाम था शगली कुमार जी। मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, वो ट्रैक्टर साइड में लेके आ रहा था जी। मैंने उसको बोला कि ट्रैक्टर साइड में कर ले, हमारे मोटरसाइकिल जाने की जगह नहीं है। इतने में बस वो उतरा और गाली गलौज करी, उसने मेरे चाचा जी को थप्पड़ मार दिया। और बस फिर वो ट्रैक्टर पे गया, कुंडी लेके आया, उसने मेरे सिर पे हमला कर दिया, जिससे मुझे चोट आ गई और मैं बेहोश हो गया जी। तो अब पुलिस भी यहाँ पहुंची है। क्या आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? तो मेरी तो यही गुजारिश है, पुलिस से इंसाफ चाहिए हमें, और ये गुंडागर्दी ये बंद करें इधर हमारे इधर। यहाँ गुंडागर्दी हो रही है? किस प्रकार की गुंडागर्दी? ये बस इनके बंदे, बस एक दिन हमारे एक ताया जी है, उनको कूटा, उन्होंने ऐसे ही कर रहे हैं, बस गुंडागर्दी फैला रहे हैं। बाहर के लोग हैं या? ये सारे बाहर के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, ये सारे बाहर के लोग हैं ये। जी जी, क्या बोलना चाहेंगे? क्या है मामला है? क्या बात क्या है? ये बंदा जिसने ये जमीन दी है, ये बंदा बाहर मतलब उधर बाबा बालकनाथ की तरफ से आके इसने आश्रम को जमीन दे दी। ठीक है। इनके पैसे के जोर पर जहाँ एक बंदे की और जमीन खरीद ली। ये हमारे गांव के बिल्कुल बीच के, इसके 50 मीटर पर 50 घर है, 100 मीटर पर 150 घर है आबादी है, इधर 100 मीटर पर 150 घर है, उसके बीच में ये आश्रम बना रहे हैं, जहाँ पर डेली एलपी गाड़ियाँ, ये रोड 5-6 टन पास है, जहाँ पर एलपी गाड़ियाँ, ये अभी आपने फोटो भी लिया है, 25 टन वाली आ रही है, 25 टन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। और जहाँ पर बंदे नेपाल के, हरियाणा की गाड़ियाँ, पंजाब की गाड़ियाँ ज्यादातर है, जहाँ पर 80 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है रोड पे चलना, बच्चों का स्कूल जाना। मुझे हमारे बच्चे 2 बार हमको वापस लेने पड़े जहाँ से। ये मामला है का जगह का प्रॉपर क्या एड्रेस पड़ता है?
ये गांव हम्बोली है, हम्बोली में आता है ये सारा? हम्बोली में कोई बिल्डिंग बन रही है या कुछ क्या हो क्या रहा है? ये को धर्मार्थ ट्रस्ट बना रहे हैं हरियाणा के, हरियाणा से इन्होंने सारा मटीरियल उठा के जहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है जबरदस्ती। कोई पंचायत ने एनओसी वगैरह दी? कोई नहीं, हम हम्बोली पंचायत दिखा दे हैं, कोई 202% है कि हम्बोली पंचायत की एनओसी इनके पास नहीं है। 101 के तहत इनकी हम्बोली की सैंक्शन नहीं है इनके पास। तो ये जगह स्थानीय लोगों की है या इन्होंने स्थानीय लोगों की? तो क्या उनका साथ इनको मिल रहा है फिर? हाँ, उनका भक्त है एक जहाँ पर जिसने ये जमीन दी है जी, इनका भक्त है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आश्रम बनना नहीं चाहिए? नहीं या बनना फिर- सर हम्बोली, शेरी, बहेड़ी, दिलमा, दियाड़ा, बहरा तक लोग परेशान हैं इनसे। एक दिन लोगों को एक दिन हो रही है, स्थानीय लोग 50 ट्रैक्टर लगे, दूर रोड, शेरी वाले रोड से भी इधर से 50 ट्रैक्टर लगे हैं रोड पे, ना तो स्कूटर ना मोटरसाइकिल, कुछ नहीं चल सकता था, इतना बुरा हाल था। ये बड़े बड़े टिप्पर किस लिए आए हुए हैं? ये इनका ही सामान है, आश्रम का सामान ले रहा है। तो ये रास्ता तो छोटा सा है, इतने बड़े बड़े टिप्पर कैसे ये ला तो सकते सर हैं? प्रशासन ने देखना ना कि क्यों आ रहे हैं, प्रशासन ने रोके ना, तो वो देखेंगे कितना क्या है इनके ये पास, 5 टन या 6 टन रोड पास है जहाँ पर ये 30 टन 25 टन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं सर। लड़ाई करते हैं, हम नहीं चाहते जहाँ पर आश्रम बने, नहीं तो इधर दंगे हो जाएंगे। क्या लगता है जी जो ये हो रहा है कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है इस चीज की वजह से। ठीक है, चलो धर्म आस्था की विश्वास की बात है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, ओवरलोड टिपर्स जा रहे हैं रोड में, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बच्चे प्रशासन तो यहाँ मौके पर है, मैं देख रहा हूँ पुलिस के जवान सारे मौजूद हैं। अभी उनको बोला कि ये ओवरलोड टिपर है, इसका वेट करवाओ। ठीक है, क्यों कैसे पास हो गया, डॉक्यूमेंट्स चेक करे, वेरिफिकेशन करे। लोगों को एटलीस्ट परेशानी तो नहीं ना होनी चाहिए। मतलब आपका मानना है कि जब से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है लोगों को, स्थानीय लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। है? लड़ाई फिर क्यों? अगर परेशानी हो रही है तो लड़ाई झगड़ा क्यों? सर मैं बताता हूँ एक बात ना, जहाँ पर ये बना रहे हैं, जहाँ पर हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्ति बना रखी थी इस आदमी ने, वो मूर्ति इस बंदे ने तोड़ के रेलवे की पटरी पर फेंक दी। जो वो हमारा भी धार्मिक है ना, हम भी तो सनातनी है, हमारा धर्म नहीं है। एक बंदे ने बाबा बालकनाथ का मंदिर तोड़ के वो इधर फेंक दिया, रोड के ऊपर मिट्टी फेंक दी उसके तो तब लोग आप तब कहाँ थे सोए हुए आप? सारा जब हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर वार हो रहा था तब लोग आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं इकट्ठा हुए? पुलिस पहले भी आई, उनको बताया, प्रशासन ने भी तो मतलब एक्शन तो प्रशासन ने लेना, ना कि पब्लिक ने लेना है। एप्लीकेशन दी कोई उन चीजों को लेकर? दी पहले दी है, पुलिस आई जहाँ पर। देखिए, जब धर्म और आस्था की बात आ जाती है तो अपने अपने विचार हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, पर लेकिन ये जो मार कुटाई करना या आतंक फैलाना वो कभी भी कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे पीछे क्या नाम है? राहुल है लड़का, उम्र 18-20 साल होगी, और सिर पड़वा कर बैठा हुआ है और अब पुलिस से मांग कर रहा है कि जी मुझे इंसाफ दो। और किसको? एक दो को और पीटा गया। कौन? क्या हुआ जी आपके साथ? जा रहे थे जी, गाड़ी दी इन्होंने, फिर कार कह रहा था कि ये इंटरेस्ट का ट्रैक्टर है, हम आपको रात को उठा लेंगे, हमारे इतने बंदे कहना बाहर के आए हुए हैं, कहना घर से उठा लेंगे। मैंने कहा यार भाई ऐसा मत। कब की बात है ये? आज दोपहर की। अच्छा, आज दोपहर की। फिर पुलिस कितने बजे बुलाई आपने? पुलिस 1 घंटा पहले आई। तो उससे पहले आप लोग खुद ही कर रहे थे? इनको बोला कि हमारी बात कराओ, उससे अंदर रखा था इन्होंने लड़के जी, को जिसने आपको मारा उसको अंदर रखा था? अभी भी अंदर ही है वो? अंदर अभी भी अंदर। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और सर दूसरा और है, ये केसर लगाते हैं, बोलते हैं ग्रंथ साहब कुछ नहीं है, देवी देवते कुछ नहीं है, ये बाबा बालकनाथ कुछ नहीं है, माता कुछ नहीं है, मतलब हर राधा स्वामी कुछ नहीं है, हर चीज का विरोध करते शरीर हम केसर लगा के, स्पीकर लगाते हैं जोर जोर से यहाँ पे हर चीज का। इस बंदे के प्यार, इसके मारपीट, इसके भी थप्पड़ मारे, मेरे थप्पड़ मारे उस बंदे ने, ये बंदे आया ना सर, मेरे थप्पड़ भी मारे। और लकीर द्वारा आपके साथ क्या हुआ? सर जो इनका आदमी आश्रम आदमी है ना, उस बंदे ने हमें थप्पड़ मारे। अच्छा, वो बंदे ऐसे बंदे हैं कि हम बंदा मार देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ जी।
तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? इतने गाँव वासी इकट्ठा है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, मांग क्या है? मांग भी अच्छा बनना चाहिए बस। तो इसके लिए तो आपको उपायुक्त के पास जाना पड़ेगा, डीसी के पास जाना पड़ेगा। प्रशासन को भी चाहिए ना, गांव के बीच में 50-50 मीटर पर मोहल्ले हैं, गांव के बीच में आश्रम बनते हैं, बनाए कहीं साइड में बनाए। चलिए जो विरोध है वो ये देखिए, ये ओवरलोड टिप्पर है। देखो देखो ही लाइव दसो देखिए कहाँ आगे होगा सर। चलिए सड़क संख्या की मैं बात करूँ, काफी तादाद में स्थानीय लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं। धर्म को लेकर किसी विशेष धर्म को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा जो है वो नुकसानदेह है, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है। गांव हमबोली से रिपोर्ट थी। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत हमबोली में उस वक्त बवाल मच गया जब आश्रम बनाने वाले लोगों और स्थानीय लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बाद में वो कहासुनी झड़प में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों में बढ़ता विवाद देख पुलिस को आना पड़ा। दोनों पक्षों का मेडिकल अम्ब अस्पताल करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आश्रम को लेकर गांव वालों के साथ पहले भी 3-4 बार आपस में टकराव हो चुका है। हालांकि गांव वासियों का यह कहना है कि हमने उपायुक्त को पहले भी बीच गांव में आश्रम न बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। आज उसी आश्रम को लेकर लोगों में आपसी विवाद गहरा गया, जिस कारण दोनों पक्षों के 2-2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि छोटे रोडों पर बड़े मॉल वाहकों द्वारा निर्माण सामग्री ले जाई जा रही है, जिस कारण गांव वासियों को रोड जगह जगह टूटने का खतरा सता रहा था, जिस कारण इस विवाद ने रूप लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आ सकी। गाँव मेरा दिहाड़ा है और मैं यहाँ पे सेवा में है और कुछ उपद्रवी ने मेरे को ट्रैक्टर लेके जा रहा था, सेवा कर रहा था पानी, तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। क्या वजह रही, क्यों पीटना शुरू ये नहीं पता जी। आश्रम के पहले भी कई बार रोका उन्होंने। आश्रम किस चीज का बन रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज का। तो जो यहाँ पर इतने लोग आए, ये कार सेवक आए हुए हैं? कार से। ये दियाड़ा गांव के या अलग अलग? हमबोली गाँव। सारे हमबोली गांव से आश्रम बन रहा है जो हमबोली गाँव में बन रहा है, हम सेवादार हैं। अच्छा, तो कितने लोग बाहर से भी कुछ लोग आए हैं? जी। तो अभी झगड़ा किस बात का हुआ? ये नहीं, इसके बारे में नहीं पता, बस रोक देते हैं। पहले मिट्टी की सेवा कर रहे थे तो भी रोक रहे थे ये। तो आज मेरे को पानी करके अकेला गया था, मेरे को पानी ला रहा था, मैं यहाँ चल रहा हूँ, खत्म था तो मैं पानी ला रहा था, तो इतने में इन्होंने मेरे साथ। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस इंसाफ चाहिए। मेरा नाम राहुल कुमार जी, मैं गाँव शेरी का निवासी हूँ। ठीक है, हम दोपहर के 1 बजे मिनारे में खाना खाने जा रहे थे। वहाँ से आगे से ट्रैक्टर आ रहा था, इनके ट्रस्ट वालों का ही, ये संत रामपाल बाबा जी का आश्रम उधर से। तो ये बंदे आगे सड़क के बीच में था ट्रैक्टर, हमने बोला कि साइड दे दो। इस बंदे ने साइड नहीं दी, ट्रैक्टर खड़ा करके उतरा और हमें गाली गलौज करने लगा और मेरे चाचा जी को थप्पड़ मारा। और उसके बाद ये गया और रोड लेके आया, उसने मेरे रोड से मेरे सिर पे मार कर दिया। और किस किस को पीटा है इन्होंने? मेरे चाचा जी को पीटा है, मुझे पीटा। हमारा यहाँ गांव में ना, ये इसको उसने नीचे लिया हुआ था, जो मैं इधर से गया और ऑलरेडी ये लड़ रहे थे। मैं सोचा पता नहीं कोई शराबी है, जहाँ नीचे हमारे जंगल है, तो जंगल में जरा ये नीचे लिया हुआ था और ये ऊपर से 2 बंदे। तो मैं सोचा कोई शराबी है कि मेरे को ना मारे, मैं सोचा छोड़ दो। फिर बाद में जिस टाइम निकल के इसने देखा ना कि मेरे को पहचानता था लड़का, मैं नहीं इसको जानता था, तो फिर ये निकला नीचे से, तो निकल के दौड़ गए। इसने उठाया पत्थर, चलो लगा तो नहीं है उसके पर, उसके पहले इसने रॉड लगा दिया हुआ था जहाँ पर। उसके बाद इसका ट्रैक्टर था ऐसे लगा हुआ ना, तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठा तो बोला कि ये यहाँ ट्रस्ट है, कहता कोई माई का लाल हमें हाथ नहीं लगा सकता है। तब मेरे को पता लगा कि ये इनके बंदे हैं, और इसने फिर उतनी देर में चाबी लगाई और निकल के आ गए और अंदर चला गया। गेट बंद कर लिया उन्होंने, पर अंदर हमें जाना नहीं दिया। बाद में खुलाया, लोग जब इकट्ठे हुए उन्होंने खुलाया फिर गेट। हमारा गाँव है और घर हमारे ये साथ में है। रात को दिन को रात को किसी भी टाइम स्पीकर जब देखते हैं लगा देते हैं ऊंची आवाज से, और हम चाहते हैं कि जहाँ गांव में नहीं होना चाहिए, वहाँ आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है कि बनना नहीं चाहिए नजदीक हमारे यहाँ, तो सारे डिस्टर्बेंस है। कोई बीमार बंदा है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं,
किसी को पढ़ने नहीं देते और ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ का लोकल बंदे 2-4 है, बाकी सब बाहर के बंदे हैं। जितने बंदे हैं यहाँ पे वो भर भर के टिप्पर आ रहे हैं, आई कार्ड नहीं है, किसी के पास कोई आई कार्ड नहीं है, किसको थोड़े दिन पहले यहाँ एक लड़का खड़ा है, उसकी सुनी नहीं किसी ने भी, वो आज बोला बेचारा कि मेरे साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि इनका ये काम सारा बंद करवाए प्रशासन, और इनको जो भी इनकी कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए इनको, है ना जी। और हम जहाँ चाहते हैं कि जहाँ बढ़ना नहीं चाहिए इस गाँव में। पे पार्किंग जो इन्होंने बना रखी है, यहाँ पे मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो इनकी बाहर की होंगी, सब बाहर की। सबसे ज्यादा आप यदि देखना चाहोगे तो रात को आप 7-8 बजे के बाद देखना, तो उसमें आप देखोगे कि इनकी हरियाणा नंबर की गाड़ियां मैक्सिमम आती है, जिससे हमारी जो बहू हैं, बेटियां हैं, वो उनका रात को घर से निकलना मुश्किल हो गया है इनके कारण। हमारी प्रशासन से यही मांग है, हमने पहले भी प्रशासन को अलर्ट किया था जहाँ पे कि आप इनको नकेल कसी जाए इनके ऊपर, इनको जहाँ पे आश्रम ना बनाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने अगर वक्त रहते हमारी बातों को ध्यान दिया होता, हमारी बातों के ऊपर, तो आज ये लड़ाई झगड़ा खून खराबा ना होता, तो शायद ये जो आज हमारे यहाँ लोकल लड़के को चोट लगी है सिर पे गहरी, तो वो चोट न लगती, तो ये आज जो इतना दंगे वाला माहौल हो गया है गांव में, तो वो भी शायद ना होता। हमारी प्रशासन से अपनी यही मांग है कि एक तो इनके जो यहाँ पे ट्रस्ट की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और अंदर पूरी चेकिंग होनी चाहिए कि अंदर क्या है, कौन बंदे हैं हमारे इधर आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनका वो है, और कहाँ से वो हरियाणा के है या पंजाब के या कहाँ से है, उनका बैकग्राउंड क्या है। कोई नहीं पूछता है, क्योंकि हमने पहले भी, जैसे मैंने बताया कि प्रशासन को हमने पहले भी लिखित रूप में दे रखा है, तो प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी उसके ऊपर। तो हम अभी प्रशासन से यही मांग है हमारी कि इनकी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी चेकिंग होनी चाहिए, इनके आधार कार्ड जो भी है, जो भी जहाँ पे रहते हैं कि कहाँ से है, क्या नहीं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है जहाँ पे।